जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, लगाओ मेरी नैया। हाँ सत्य प्रेमियों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारा झुकाव संसार की तरफ कितना है, हम संसार को कितना चाहते हैं और जो हमको भजन का आदेश मिला है उसमें हमारा लगाव कितना है। ये दोनों की जानकारी जब साधक करता चलेगा तो अपने को ये पाएगा कि परमार्थ तो हमारा ध्यान कुछ नहीं है, सारा ध्यान हमारा संसार की तरफ, संसारी वस्तुओं की तरफ। उसको धीरे 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 बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये तो सब प्रारब्ध कर्म भोग है, ये तो हर रोज आएगा। जो जैसे प्रारब्ध में कर्म भोग मिल गए उस श्वास के ऊपर में आती जाती है, इन्हीं श्वासों से जो निकलती है उन्हीं से परमार्थ की कमाई करना। तो अपने को लगे रहना चाहिए कि भाई ये तो हमको जो प्राण की श्वास निकलेगी उसमें आएगा, जाएगा आएगा जाएगा आएगा, तो इन्हीं श्वासों से कुछ परमार्थ क्यों न कमा लिया, कुछ भजन कर लिया जाए। तो आप लगे रहते हो कि नहीं प्रारब्ध भी खत्म हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। प्रारब्ध खत्म हो तो बेचारा ये रहेगा कहाँ, उसी पर तो ये टिका हुआ। प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाए तो कुछ नहीं, तो शरीर छोड़ देगा। तो शरीर छोड़ना बगैर कमाई के कोई अच्छा थोड़ी है कि भाई ये शरीर छोड़ दे फिर दूसरा धारण करो, कमाई करो श्वासों की पूंजी से। ये श्वासों की पूंजी को बाहर के चिंतन में फंसा दिया, बाहर के सामान में मोह ममता में, उसी पूंजी से थोड़ा परमात्मा कमा दिया। तो थोड़े दिनों में अपने को पता चलेगा कि हमारा उधर से लगाव बहुत कम हुआ। कभी कभी होता है और कभी हट जाता है, कभी होता है कभी हट जाता है। धीरे 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 उसका जब पैर परमार्थ पर चल पड़ेगा तो ये सब गौर हो जाएंगे। ये भी ये चीजें निमित्त मात्र हो जाती है, फिर इसमें कोई लगाव नहीं रहता। काम तो करता है लेकिन लगाव वाला काम नहीं करता, परमार्थ में उसका प्रेम हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, जब आप विचार करना बंद कर दोगे तो फिर नहीं होगा, तो परमार्थ होगा और उसको समझ पाओगे, दोनों में उलझे रहोगे। इसलिए हमेशा ये याद करके चलो। दूसरा ये याद करो कि हमारा ऊपरी जो है, लेकिन वो फिर कितना है, कुछ देखा देखी भी प्रेम होता है, कुछ देखा देखी भी सेवा होती है, कुछ देखा देखी भजन होता है। जब इनसे सबसे अलग देखा देखी से दूर हो जाते हो तो फिर संसार के उसमें फंस जाते हो। तो वो भी एक और तो देखा देखी को मजबूत करना चाहिए, पक्का करना चाहिए। भाई पहले तो कच्चा था, देखा देखी से ये सब काम किया, सत्संग में आते रहे, सत्संग जाते रहे,
देखा देखी कि वो जा रहा चलो मैं भी करूँ, चलो भजन करता मैं भी करूँ, वो सेवा करता तो मैं भी करूँ। तो ये देखा तो उसको पक्का कर लेना चाहिए, कच्चा नहीं रखना चाहिए। फिर देखा देखी नहीं तो खुद भजन करो, खुद सत्संग में उमंग उठे और खुद सत्संग के लिए चल पड़ो और खुद सेवा करो, तो वही चीज़ पक्की हो जाएगी। जो आज कच्ची हो कल पक्की हो जाएगी। इसमें विचार करते रहना चाहिए, विचार से स्थिरता होती जाएगी और फिर आप आगे बढ़ते जाओ। विचार बंद कर दो, कुछ पता नहीं चलेगा कि हम किधर फंसे हैं, नहीं इधर मालूम हुआ, नहीं इधर मालूम हुआ। जानकारी तो रखनी चाहिए। फिर दूसरा ये है कि हमारा मन कितना लगता है, कितना भागता है। इस भजन में यही बात है कि आपको पता चलेगा मैं भाग गया, फिर आपको ये मालूम होगा मन लग गया। अब किसी का लग जाता है और किसी का भागता है। अच्छा, किसी का होता है तो भजन में नहीं बैठने देता, भागता ही रहता है और कहता है नहीं उठ जाओ, अभी नहीं फिर देखा जाएगा। इस तरह से तरह तरह के प्रारब्ध कर्म, क्रियावान कर्म, तरह तरह के वो इसको उखाड़ते रहते, तो उसको स्थिर करना चाहिए। लगाने से लगाते लगाते ये तो लड़ाई है। अरे भाई, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, मन की और बुद्धि और चित्त और अहंकार की लड़ाई है। इस खेत को, इस खेप को खेत कहते हैं जीवन को जीतना। तो भाई इससे लड़ाई लड़ोगे तो तभी तो ये सुस्त होंगे। जब ये हार जाएंगे तो हारेंगे जब कमान चुपचाप रखी रहेगी, वो चलेगी नहीं तो तीर किस पर चढ़ेगा। अरे भाई, जब आप शरीर को वहाँ नहीं ले जाओगे, यही रखा रहेगा, ये तो कमान है। अब इस पर अगर तुम चल दोगे तो तीर चल जाएगा। वो मन बुद्धि चित्त अहंकार का चलेगा तो मतलब ये कि संसार में जुड़ जाएगा। और कमान रखी रहेगी तो तीर खाली, वो नहीं छूटता है। तीर तो जब चलेगा जब कमान चढ़ जाएगी, शरीर वहाँ जाएगा नहीं तो चाहिए बैठेंगे। अच्छा, तुम घूम जाओ, बुद्धि से कहो तुम घूम जाओ, मत से कहो तुम चित्त से कहो घूम क्या बताओ, तो हार जाएंगे, हार जाएंगे, हार के लौट आएंगे। बस फिर चुप हो नहीं बात। तो इनका काम है भगोड़ा, क्योंकि आनंद को छोड़ दिया, इसलिए उस आनंद की खोज में उसमें समय लग गया और आदत पड़ गई। तो ये बात है असल में। तो इनसे इनको हराना चाहिए। धीरे धीरे लगे रहोगे, हार जाएंगे, हार जाए। जैसे ये तुमसे हारे वैसे ही सूरत को लगा दो संत के साथ, उसके साथ जुड़ो। और संत जब पकड़ में आ जाए, संत पकड़ ले, ये उसको पकड़े, वो इसको पकड़े, तो फिर संत नहीं छोड़ता। वो तो आप पकड़ते रहे, क्या करें। एक दफे पकड़ा था तो आपने छोड़ दिया, अब तुम थोड़ा पकड़ो, वो पकड़ लेगा तो नहीं छोड़ेगा, अब नहीं छोड़ेगा। लेकिन थोड़ा पकड़ो तो कम से कम, उसको सुनो, उसमें जाओ तो पकड़ में आ जाए। बस तुम भाग जाते हो तो पकड़ में नहीं आता। ये बात होती है। तो इस पर विचार करते रहो। चलो अच्छा, बैठो भजन पर, जब बैठो कपड़ा डालो। जय